क्यों हो ना बजे तो रो लेटा ही मैं कर लेट जाए हाँ लेटना तो सफर में कई बार हो जाता है। उल्टी हम लड़ जाए। हाँ ऐसा हो जाता है सफर के अंदर। तो कर्माबाई जो थी ना, कर्माबाई जो है, कर्माबाई का जन्म जो है नागौर जिले के अंदर, नागौर जिले के अंदर एक का नाम थोड़ा सा भूल रहा हूँ मैं, ऐसा कोई गांव का नाम है काफी समय पे, वहां पर उनका जन्म हुआ था। और उनके पिता जीवन राम जी थे, जाट घर में, जाट घर में जीवन राम जी और रत्ना देवी जो थी, रत्नी देवी, रत्नी देवी माता का नाम था। रत्नी देवी तो माँ थी उनकी, और जीवन राम जी उनके पिता का नाम था। घर में थे छोटी सी, काफी टाइम के बाद एक बच्ची का उनके यहाँ पर जन्म हुआ था, लेकिन बहुत ही सुशीला अच्छी कन्या थी वो। अब घर गृहस्थी में देखो सब जगह जाना आना हो जाता है, घर गृहस्थी बंद के तो रह नहीं सकता, कहीं भी जाना पड़ सकता है घर गृहस्थी में। तो जब 5-6 साल की उम्र थी तब एक बार कहीं जाना पड़ा, पर उनके यहाँ पर ठाकुर जी रखे हुए थे, तो घर पे पूजा, मंदिर में पूजा करना, नियम से पूजा करना, भोग लगाना, नहाना धोना, घर में जो पूजा पाठ होता है उसका संस्कार हो जाता है। वो छोटी बच्ची थी, वो देखती थी दादा बाबा साहब जो है भोग लगाते हैं, पहले भोजन बनता है, पहले ठाकुर जी को भोग लगता है, आरती होती है, पूजा होती है, बस। तो वो उनके संस्कार भी थे और डेली नियम से होता था। तो एक दिन उनको बाहर जाना हो गया, दोनों को ही। तो पत्नी से कहते हैं जीवन राम जी के जाना पड़ेगा, फिर ठाकुर जी को भोग, ठाकुर जी को भोग कौन लगाएगा, तो कर्मा छोटी होती, वो कहती मैं हूं ना, मैं लगा दूंगी। तो उनके पिताजी कहते हैं बेटा तेरे को क्या बनाना आता है, तू तो बिल्कुल नेक सी बच्ची है, अभी छोटी सी है, तुम भोजन बनाना ही नहीं जानती, वो कैसे लगाएगा। तो उन्होंने कहा बनाना तो नहीं आता, कुछ ना कुछ तो भोग लगा ही दूंगी मैं, ज्यादा माता जितना तो मुझे नहीं आता बनाना, इतने सब भोग नहीं बना पाऊंगी, इतनी रोटी नहीं बना पाऊंगी, इतने व्यंजन नहीं बना पाऊंगी, लेकिन थोड़ा बहुत कुछ ना कुछ बना करके भगवान का भोग लगा दूंगी। तो उनके पिताजी कहते हैं आपने कैसे सीखा, आपने तो सीखा ही नहीं, आपको पता ही नहीं। उन्होंने कहा मैंने सीखा तो नहीं, पर माता जी रोज बनाती, मैं देखती रहती हूँ कैसे बनाती हूँ, मैं देख देख के बना। तो फिर तू क्या बनाएगी, तो कहने लगे कुछ ना बनाए मैंने तो खिचड़ी बना के तो खिलाई दूंगी, भूखा तो नहीं रहने दूंगी। तो उन्होंने कहा चलो कोई बात नहीं। रत्नाबाई ने कहा, रत्नी देवी कहने लगी कि चलो कोई बात नहीं, शाम तक तो लौट ही आएंगे, देर वेर एक टाइम की बात है, 24 घंटा ठाकुर जी भूखे रहे नहीं, सुबह टाइम से बना के चले जाएंगे और दूसरे शाम तक टाइम तक लौट आएंगे तो भोग लगा देंगे। पैदल के रास्ते ज्यादा होते थे, राजस्थान का जगह वो। तो वो तो चले गए। अब वो चले गए, लेकिन बच्चा होता है ना, बच्चे का मन चंचल होता है, बच्चा इंतजार कम ही करता है। अब उसको तो ये था कि बापू साहब माऊ चले गए, अब मैं ठाकुर जी को भोग लगाऊं। वो घर से निकले और उसने अपनी तैयारी शुरू करी। तो आती, हाँ तो आती भी, अपन तो भोग लगाने का टाइम मिल रहा है, भोग लगाएंगे आज। हाँ आज भोग लगेगा अपना, रोज तो मौका मिलता नहीं, आज ही मौका मिला है। आज बाबू साहब मम्मी साहब दोनों घर पे नहीं, अपने हाथ से बना के भोग लगाना है आज ना, अब सॉन्ग चढ़ा उसको भोग लगाने का। पहले तो उसने कोशिश करी भी रोटी बनाऊं, रोटी टेढ़ी मेढ़ी बनी, रोटी सही बनी नहीं, रोटी छोड़ दी कि ये तो काम की नहीं है। सब्जी बनाने की कोशिश करी, सब्जी बढ़िया नहीं बनी, वो भी नहीं, ये तो ठाकुर जी को लगे नहीं। फिर उसने कहा सबसे बढ़िया है खिचड़ी है, खिचड़ी वो माँ से पूछ लिया था, देख लिया कैसे, तो माँ ने कहा अगर खिचड़ी बनाए ना तो चोखा सा घी डालना और साथ में गुड़ रखना और साथ में जल रखना, रखना ऐसे नहीं खिलाना। तो वो सब माँ ने बताया, घर में सब गुड़ भी रखा था और सब सामान रखा था, तो उसने वो सीख लिया। अब उसने खिचड़ी बनाई और खिचड़ी बना करके ले आकर के फिर भगवान के सामने आती है वो लेकर के। अब भगवान, अब दादाजी तो वो बाबा साहब जो थे उनके, वो तो रोज भोग लगाते थे, भगवान के आगे रख दिया और उठा लिया। अब वो उसके, वो तो बच्ची थी, उसको दिए तो दिमाग में नहीं भी ऐसे,
उनके दिमाग में जैसे जैसे हम खाते हैं वैसे खाते हैं, और वैसे रोज बाबा भोग लगाते हैं, और वैसे नहीं खाएंगे तो वो होगा नहीं। अब ले आके खिचड़ी आके रखी, लेकिन भगवान तो नहीं खा रहे। अब भगवान नहीं खा रहे तो अब हाथ जोड़ती है, कभी प्रार्थना करती है, कभी याद करती है, तो फिर सोचती है कमी रहेगी कोई ना कोई बात, कमी रहेगी तो फिर क्या हुआ, कोई तुलसी नहीं रखी, फिर जाती है, फिर तुलसी दल जाती है बर्तन तो करके, फिर वो रखती है, एक गुड़ पे रखती है, घी में रखती है, फिर भी रखती है। कभी अंदर जाती है, कभी बाहर जाती है, कभी बनाती है, कभी सोचती है कोई गलती रहेगी, कभी मन में कहती है कोई ना कोई भूल रहेगी। बाबू साहब शायद बहुत बढ़िया खवाते हैं, माल पानी खवाते हैं, आज माल पानी तो है नहीं, उतना तो बना नहीं, सीधी खिचड़ी है, शायद खिचड़ी खाने की आदत नहीं है। क्यों? हम लोग तो खिचड़ी जब बनाते हैं जब कोई मरीज आ जाए, डॉक्टर जब कह देता है परहेज रखना है, खिचड़ी खाओ, जब अब वो मन में सोच होती है, लेकिन फिर भगवान का जो भोग घी, तब जो है भगवान किसी प्रकार से वो भोग नहीं लगाते, तब वो भगवान को मनाती है, तब कहती है, तब पहली बार वो भजन बोलती है। थाली भर के लाई खींचड़ो, ऊपर घी की बाट की, जिमो म्हारा श्याम धनी, जिमावे बेटी जाट की, जिमावे बेटी जाट की। थाली भर के लाई खींचड़ो, ऊपर घी की बाट की, जिमो म्हारा श्याम धनी, जिमावे बेटी जाट की, जिमावे बेटी जाट की। हाथ जोड़ के खरिया प्रार्थना कर रही है, थाली भर के ले, थोड़ा को नहीं, 56 प्रकार का भोग तो कौन ही, ज्यादा रोटी भी तो नहीं है, जहाँ तो ज्यादा रोटी है ना ज्यादा भोग है, मेवा मिश्री नहीं है, लेकिन थाली तो भर के ले आई हूँ। हाँ, पेट का भर जाएगा आपका, एक बार एक टाइम तो टपा लो, एक टाइम टप जाएगा, तब तक बाबू आ जाएंगे, तब दूसरा वो हो जाएगा। हाँ, और घी इसमें डला हुआ है, कहो तो घी और डाल दूं, गुड़ और रख दूं, एक बार तो खाओ आप। वो पूरी भरी हुई है थाली, अब उनको मना रही है जैसी बेटे। फिर क्या कहते हैं, वो सोचते हैं अब मेरे से खाने की आदत, ठाकुर जी को आदत है नहीं, मैंने खाई नहीं, से सोचते हैं रोज उनसे आदत पड़ी हुई है बाबू साहब से, बाबा साहब रोज खाते हैं तो उनसे खुले, उनके हाथ से खाएंगे, उनकी आदत पड़ेगी इनको। तो फिर मन में फिर सोच साजी कहती है, सुनो आप सोचते हो बाबू जी आगे खाओगा, बाबू जी अभी नहीं आएंगे, बाबू जी अभी आने वाले नहीं है, अभी सुन लो। हाँ, बाबा जी के चक्कर में रहो, आओ और 56 प्रकार के भोग लगाएंगे, अभी बाबू जी गांव गए हुए हैं। तो कहते हैं बाबू म्हारो गांव गयो है, न जाने कद आवे लो, बाबू म्हारो गांव गयो है, न जाने कद आवे लो, और बाबे के भरोसे सांवरा भूखो ही मर जावे गो। बाबा के चक्कर में मत रहना कि बाबा आएगा जिमाएगा भोग लगाएगा, बाबू गांव गया हुआ है, बता देता हूँ, बाबा है ही नहीं यहाँ पर। अरे ये ठाकुर कदासी, कोई टेलीफोन नहीं है, कोई नंबर नहीं है, फोन करके पूछ लिया, सुविधा ही नहीं थी। और ना कोई टेलीग्राम, ना यहाँ पर कोई पोस्ट स्टैम्प है, अब पता नहीं कब आएगा, ये भी पता नहीं है, ठीक है ना। और उनके भरोसे रहने कि वो आकर के बढ़िया माल पानी खाएगा तो भूखा मरेगा। और सुनो जीव लो, अरे ये भी ना रहो खिचड़ी खिचड़ी खाओगी, थाव से रखो तो सारो क्यों हो जाएगा, कि थाव से भी रख ले थोड़ा बहुत। अब वो 5 वर्ष की बच्ची है, वो जैसे उसके भाव, भगवान देखो सरलता और भाव से रिश्ते हैं, बड़ी प्रार्थना का वो दुख नहीं होता। बाबो म्हारो गांव गयो है, न जाने कद आवे लो, ओ बाबे के भरोसे सांवरो भूको ही रह जावे लो। आज जिमाऊं थाने खींचड़ो, आज जिमाऊं थाने खींचड़ो, काल रावड़ी ठाठ की, जिमो मारा श्याम धनी, जिमावे बेटी जाट की। या ना सोचो भी रोज आप खिचड़ी ला के रख दी, अब खिचड़ी का क्या खाओ, आज ये खा लो, रोज रोज नहीं खाओगी, कल बढ़िया राबड़ी खिलाओगे ठाठा बढ़िया एकदम डाल के तैयार करके,
कल बदल के खिला दूंगी, भूखा नहीं रहने दूंगी आपको। पहले थोड़ा थोड़ा शुरू तो करो बाल भोग में, तो ये शुरू तो करो अजय। अब सुबह सुबह तो यही बढ़ पाएगा इतनी जल्दी में, तो फिर धीरे धीरे टाइम से बढ़ पाएगा। अभी चक्कर में तेरा भगवान को फिर बनाती है, वो बार बार करती है। अब सोचते हैं अभी कोई ना कोई चक्कर रह गया, देखती है ना, कोई ना कोई गलती रहेगी, फिर सोचती है हाँ शायद इनको शर्म आ रही है, ये पढ़त मैं बाहर उठ तो बाहर चली जाती है। बाहर चली जाती है, सोचती है बाहर चली जाऊंगी तो अब खा लेंगे। अब बाहर जाती है, फिर अंदर आके फिर देख लेती है, खिचड़ा तो नहीं पड़े है, खाया तो नहीं, तगड़ा खाया नहीं है, फिर वो फिर जा रही है, फिर बाहर फिर घूम के आ जाती है। ठीक है, अब वो ऐसे चक्कर लगा लगा के देखती है, फिर क्या करती है, बार बार मंदिर जड़ती और बार बार पट खोलती, जिम्मो किया कोनी सांवरा करड़ी करड़ी बोलती। अब थोड़ी थोड़ी जाटनी अब निराकार गीत सुनाया थे बचाई तो सारो की करा बताओ। अब थोड़ी कंडी कंडी भी उड़ लगी, रांध के क्यों नहीं जी मेरे भाई क्या बात है? अब थोड़ा गुस्सा भी आने लगा। अब देखो भगत, एक भगत में ही ताकत है जो भगवान से गुस्सा कर सकता है, और किसी के बस का काम नहीं है। भगवान से कोई गुस्सा नहीं कर सकता है, भगत में ताकत है जी, वो लड़ सकता है। छोटा सा बालक हो रहा है इतना क्या, वो दादा की मूंछ पट लेता है, अब बाकी मूंछ कोई हाथ लगा के दिखा दे, और कोई आदमी हाथ लगा के दिखा दे मूंछ का खल्लो तैयार हाथे का खल्ला साथ के साथ आएगा। और वो छोटा सा बालक वो मूंछ पकड़े से लमक जाता है, तो दादा को खुशी हो जाती है, मारते नहीं, बुरा नहीं करते, पिटाई भी नहीं करते। तो भगत भगवान के साथ लड़ भी लेता है, तो भगवान को भी हंसी आती है। तो बार बार मंदिर ने जड़ती, बार बार पट खोलती, जिम्मो किया कोनी सांवरा करड़ी करड़ी बोलती, थे जी मोजद मैं जिमू, थे जी मोजद मैं जिमू। अब क्या बीमारी क्या थी, अब उधर बच्ची थी ना, भूख भी लग गई, और उधर बढ़िया खिचड़ी रखी, गुड़ भी रखा, माले बढ़िया सामने पड़ा है, ठीक है ना। अब गुरुजी के सामने बढ़िया डब्बा रखा हो कतली वाला, और गुरुजी खाए नहीं, और लाल टपक रही खुद की, तो कहते जल्दी खा लो, इधर भी तो उछल रहे चूहा फटाफट मिल जाए, इधर भी तो आ जाए। अब खुद को भी भूख लगी हो, अब उधर आपको भी भूख लग रही। अब गुस्सा इस बात का भी आ रहा भी आप तो जीवते नहीं जीवते, आप तो भूखा रखे मुझे भूखे मार रहे हैं, क्यों? आप जिमो तब तो मैं जिमू, जब तक आप नहीं खाओगे तब तक मैं नहीं खा सकती, और आप तो भूखे मर रहे हैं, मुझे भी भूखे मार रहे हैं साथ में। अब भूखे को रिस और ज्यादा आती है, अब उधर उसका भी रिस आती है। थे जिमो जद मैं जिमू, थे जिमो जद मैं जिमू, मानू ना कोई लाट की, जिमो जी मारा श्याम धनी, जिमावे बेटी जाट की, थाली भर के लाई खींचड़ो ऊपर घी की बात।